हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं और यदि आप सेशन देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 30 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आसानी हो पढ़ने में और रिविज़न करने में। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ हमें ज़रूरी है जानना कि इंटरनेट दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस वर्ष 1969 में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने हेतु इंटरनेट के सर्वप्रथम उपयोग की वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2014 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। यानी कि 1969 को इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने के लिए इंटरनेट का पहली बार उपयोग किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2005 से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस की याद में मनाया जाता है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। अमेरिका में सेना के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था ताकि परमाणु युद्ध शुरू होने की स्थिति में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके इंटरनेट के द्वारा। अब यहाँ 29 अक्टूबर को ही दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रेषित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दुनिया भर में अभी सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट की स्पीड दक्षिण अफ्रीका की सबसे अच्छी स्पीड है। किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी मिलकर भारत में कितनी महिलाओं को डिजिटल कौशल की ट्रेनिंग देगी? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख। 1 लाख महिलाओं को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और एनएसडीसी मिलकर भारत में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल की ट्रेनिंग देंगे। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 26 नवंबर 1976 को और इसके संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके प्रमुख व्यक्ति है, कौन है इसके प्रमुख व्यक्ति? सत्या नडेला। और यह क्या क्या उत्पादन करती है तो यह देख लीजिए कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इस तरीके से यह बनाती हैं। अब बात कर लेते हैं एनसीडीसी, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है एनएसडीसी का। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक नियम के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने चीनी की खपत बढ़ाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीठा.org। मीठा.org के नाम से इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने चीनी की खपत बढ़ाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। इस्मा के अनुसार विश्व में चीनी की खपत प्रति व्यक्ति 22 किलो होती है। कितनी? 22 केजी। लेकिन भारत में यह खपत 19 केजी ही है। कितनी? 19 केजी। तो इसी खपत को बढ़ाने के लिए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अभी नया पोर्टल लॉन्च किया है मीठा.org। और इस्मा की स्थापना की गई थी सन 1932 में। कब? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक को हटा दी है और आरबीआई ने भी यह रोक हटा दी है। तो अब यह इंडियन बैंक ने भारत में क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो यह प्रारंभ की है इंडियन बैंक
किसने? इंडियन बैंक, इसका पूरा नाम इंडियन बैंक मल्टी स्टेट, क्या है? इंडियन बैंक मल्टी स्टेट ने यह क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ की है। अब बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1907 को और इसके फाउंडर हैं RMM रामस्वामी चित्तर। कौन है? RMM रामस्वामी चित्तर इसके फाउंडर है और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके MS पद्मजा चंद्रू इसके MD एंड CEO है। कौन है? MS पद्मजा चंद्रू इसके MD एंड CEO है। अब देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता है और यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी भी सामान खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है, यानी कि यह कैश की तरह नहीं होता है। जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। क्या है? बिटकॉइन इस तरीके से करेंसी होती है और इससे हम सारा काम कर सकते हैं, बस इसे एक दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में भारत में कब से आयुष मेला प्रारंभ होने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। यह आयुष मेला कब से लग रहा है? 30 अक्टूबर से लगाया जा रहा है। ये 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए यह आयुष मेला लगाया जा रहा है। सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, वैश्विक आयुष मेला है। कौन सा है? वैश्विक आयुष मेला। यह 3 दिन के लिए लगाया जा रहा है। इसमें भारत की सारी जड़ी बूटियाँ और जो आयुष यानी कि जो आयुर्वेद है उससे पूरी दुनिया को अवगत कराया जाएगा और यहाँ पर इसका मार्केट या एक तरीके से मेला लगेगा जिससे कि यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक है। इससे दुनिया भर में पता चलेगा कि भारत के पास आयुर्वेद एक रामबाण है। अभी कोरोना काल में, तो कोरोना काल में यह मेला लगाया जा रहा है। कब से? 30 अक्टूबर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन के कंपोनेंट बनाने जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B टाटा ग्रुप की जो कंपनी है वह एप्पल के कंपनी के स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स बनाने जा रही है और यह कितने रुपए के साथ? तो 5000 करोड़ की लागत के साथ इसने इससे प्रारंभ भी कर दिया है। अब यह एप्पल के कंपोनेंट्स जब भारत में ही बनेंगे तो यह हमें थोड़े सस्ते में मिलेंगे, यानी कि कम महंगे मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं एप्पल और टाटा कंपनी की। अभी तक के एप्पल स्मार्टफोन कंपनी के कंपोनेंट्स भारत के बाहर से बनकर आते थे, लेकिन अब यहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं यह आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें टाटा की स्थापना की गई थी सन 1868 में। कब? 1868 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा। इसका मुख्यालय है बॉम्बे में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसका व्यापार क्षेत्र है पूरा वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसका व्यापार होता है। और इसके प्रमुख व्यक्ति है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? यह यहाँ के चेयरमैन है इस कंपनी के। किस कंपनी के? टाटा कंपनी के। आईफोन कंपनी की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन। कौन है? स्टीव वोजनियाक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन इसके संस्थापक है और इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुपरटिनो में। कहाँ पर है? कुपरटिनो में इसका मुख्यालय है और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख व्यक्ति है टिम कुक, आर्थर डी लेविनसन। कौन है? आर्थर डी लेविनसन। और यह एक आईफोन उत्पादन करने वाली कंपनी, यानी कि यह कंपनी आईफोन बनाती है, सबसे महंगे फ़ोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के 6वें संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसके 6वें संसदीय मंच में भारत की ओर से ओम बिरला ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स यह 5 देशों का समूह है। एक तो है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना की गई थी सन 2009 में। कब? 2009 में। तो 2009 में तो इसमें सिर्फ 4 ही देश थे। कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ा गया था। यही है ओम बिरला जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा अध्यक्ष है। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इनके पहले सुमित्रा महाजन जी लोकसभा अध्यक्ष थी।
तो इन्होंने ही अभी ब्रिक्स के संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुइस एर्से। लुइस एर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अल्फा कांडे जो बी ऑप्शन में है, वह है गिनी गणराज्य के नए राष्ट्रपति। कौन? अल्फा कांडे। बोलीविया की राजधानी है सुक्रे और यहाँ पर मुद्रा चलती है बोलीवियानाओ। क्या? बोलीवियानाओ यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, लुइस एर्से। कौन बन गए हैं यहाँ के राष्ट्रपति? लुइस एर्से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में किस राज्य में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में भी जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ की है। तो इससे क्या है कि लोगों के घर तक अच्छे से यानी कि साफ शुद्ध और शीतल जल पहुंचाया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल मेनकेर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह एक प्रतिष्ठित लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।